कर्मचारी उसके अध्यक्ष हैं और किस तरह आप लोग पीड़ित हैं और क्या मामला है? मामला यही है, वेतन को लेकर मामला है। वेतन पे ईओ साहब साइन कर दे रही हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदया साइन नहीं कर रही हैं। तो क्या कारण है इसका, क्यों नहीं साइन कर रहे हैं? कितने दिनों का वेतन है ये तो अध्यक्ष महोदय जाने या फिर ईओ साहब जाने। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को खाने के लाले पड़े हुए हैं। 3 महीने हो गया, वेतन नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप बताइए, आपका क्या कहना है इसमें? इसमें कहना ये है कि सर, हमारे सभी कर्मचारी भाई इस वक्त भूखों के कगार पर हैं, लेकिन हमारे ईओ मैडम बराबर वेतन पर दस्तखत करके दे रही हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय दस्तखत नहीं कर रही हैं। इसमें क्या कारण है, क्या नहीं है, ये तो बड़ा कर्मचारी नहीं जानते हैं, लेकिन कर्मचारी को उनको बताना चाहिए कि हमें वेतन में दस्तखत क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त कर्मचारी के बच्चे भूखे मर रहे हैं। अपने पेट रख कर कैसे वो काम करें, जबकि उनका वेतन पर दस्तखत कर देना अनिवार्य है। अच्छा, होली में आप लोगों को कुछ मिला था कि नहीं मिला था? कुछ नहीं मिला। कैसे होली कैसे आप लोग मनाए? क्या मेरे भूखे पेटे लोट पीट के मनाए हैं। कोई खाया, कोई नहीं खाया। इसमें किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है? हम लोगों को परेशानी है, बच्चे भूख के मारे। मेरे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन है, उसको स्कूल से मास्टर बाहर निकाल दे रहा है। कोई गाड़ी घोड़ा लिया है किस्त में, उसका एकदम गाड़ी खींच के एजेंसी में ले जा रहे हैं। जिस काम का भरोसा है वो जब हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्या करें? पहले आप ये बताइए, आप अध्यक्ष हैं यहाँ के, अगर मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, 2-3 दिन के अंदर अगर वेतन पे साइन होता है तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, और भूख हड़ताल पे जा करके अगर नहीं भी होता काम तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, एकदम आत्मदाह कर लेंगे हम लोग। और चुनाव का भी बहिष्कार हम लोग करेंगे, वोट का भी बहिष्कार करेंगे हम लोग एकदम। ये सारे कर्मचारी। सर, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव आ गया है, और यहाँ से वीरेंद्र चौधरी जी भी हैं, माननीय पंकज चौधरी जी भी हैं, और चुनाव नज़दीक आ गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चुनाव तो पूरे देश में हो रहा है और तानाशाही, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस तरह से बड़े पैमाने पर सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है कि जनता में थोड़ा विरोध है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। अच्छा, टाउन एरिया जो फरेंदा का टाउन एरिया है, इसमें जो है अभी जो है कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे मुझे कहना है साफ साफ कि 3-3 महीने से गरीबों को वेतन नहीं मिला। होली बीत गई, वो मुसलमानों का त्यौहार, मुस्लिम भाइयों का त्यौहार आ गया है, ईद, और बड़ी शर्मनाक बात है। और ईओ और चेयरमैन की आपसी रंजिश में इस टाउन एरिया का कबाड़ा बन रहा है। देखिए, आज पूरा कूड़ा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 2 दिन से स्ट्रीट लाइट नहीं जली फरेंदा में। तो स्थिति बड़ी ख़राब है और मैं चाहूँगा कि जिलाधिकारी से इसमें तत्काल कोई हस्तक्षेप करे और इस नाटक को ख़त्म होना चाहिए, और मजदूरों की तनख्वाह की व्यवस्था जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है और बनती है और उनको देना चाहिए। टाउन एरिया जैसे तमाम जनता का ये कहना है कि तमाम तरह की घोटाला है जैसे इस टाउन एरिया में हो, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा जहाँ है वहीं घोटाला है। भाजपा जहाँ है वहीं घोटाला है, तो यहाँ भी घोटाला होगा। अब उसकी जांच अगर जिलाधिकारी करावें, शासन कराए, तो सच्चाई सामने आ जाएगी घोटाला है कि नहीं है, और है तो कितने का है। सर, आप पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ के, और यहाँ पे जो है नगर पालिका में हड़ताल जारी है, क्या मामला है यहाँ का? धन्यवाद आपको, हेलो लास्ट टाइम मीडिया रिपोर्टर को, कि आपने सुबह सुबह चाय पे आके चर्चा कर दी, सोते हुए व्यक्ति को जगाया आपने, इसके लिए धन्यवाद। हमने एक बार और आपको अपना बयान दिया हुआ था, और आप भूतपूर्व चेयरमैन राजेश जायसवाल जी से भी बयान लिए थे। उन्होंने कहा था कि लोग अधकचरा जानकारी रखते हैं और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नगर पंचायत में ये कर्मचारियों को तनख्वाह का मामला नहीं है। ये कर्मचारियों को तनख्वाह तो एक दिन में चेयरमैन साहब दस्तखत करके दे देंगे। चेयरमैन साहब लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त है नगर पंचायत आनंद नगर। चेयरमैन साहब इस नगर पंचायत को राज्य वित्त के पैसे को लूट के अपने घर ले जाना चाहते हैं। 28-28 लाख की लकड़ी का भुगतान करवाना चाहते हैं। 30-30 लाख रुपए डीजल का भुगतान करवाना चाहते हैं। 25 से 30 आदमी जो उनके यहाँ नगर पंचायत में से कर्मचारी उनके फैक्ट्री पे काम कर रहे थे, उनके भुगतान का मामला है।
नगर पंचायत को पूर्ण रूप से लूटा जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोगों के मार्गदर्शक, हम लोग के अगुआ आदरणीय योगी जी से निवेदन और वंदन करना चाहते हैं, इस नगर पंचायत की भ्रष्टाचार की जांच करा के दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करें। मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं। यहाँ की वर्तमान ईओ पूजा सिंह परिहार ने भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की, तो नगर पंचायत के अध्यक्ष ने पूरे कर्मचारियों के वेतन पे सिग्नेचर करने से मना कर दिया कि पहले हमारे डीजल, लकड़ी, आदमियों का भुगतान पे दस्तखत आप कर दीजिए, तब हम आपके वेतन पे दस्तखत करेंगे। आज कर्मचारी गरीब हैं, स्वीपर हैं, 300 रुपया 400 रुपया उनकी तनख्वाह थी। जब मैं चेयरमैन था तो उनकी 4200 रुपया तनख्वाह थी। शासन की एक योजना आई, उनका तनख्वाह मैंने राज्य वित्त से 14,000 रुपये करने का काम किया था। किसी के पेट पे लात मारने का काम चेयरमैन साहब कर रहे हैं, किसी नगर पंचायत के विकास के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूजा सिंह परिहार ने जो कदम उठाया, धन्यवाद के काबिल हैं पूजा सिंह परिहार यहाँ की ईओ महोदय, कि एक एक बिंदुओं पे जांच करा के। अभी चेयरमैन साहब ने एक टेंडर करी थी, टेंडर नहीं करी थी, बिना टेंडर के सीसी कैमरा लगवाया और सीसी कैमरे का मॉनिटर अपने घर पे रखे हुए थे। पूजा सिंह परिहार ने उसे श्रमदान घोषित किया। धन्यवाद की पात्र हैं ईओ महोदय कि लूट को रोकने का काम कर रहे हैं ईओ महोदय। उनका निश्चित रूप से हम पूरे कर्मचारियों के साथ हैं। 2-4 दिन अनशन उनका भूख हड़ताल चलेगा तो निश्चित रूप से मेरा सहयोग उन कर्मचारियों के साथ रहेगा और मैं उनके धरने में जाके शामिल होने का काम करूंगा। अगर मान लीजिए उनकी और आज जो कर्मचारी हड़ताल पे हैं उस पर क्या कहना है? देखिए, किसी निकाय अध्यक्ष के लिए उनके अधीनस्थ हड़ताल पे चले जाए, उसके लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। लेकिन सम और विषम स्थिति में कभी कभी सबको ऐसे समय से सामना करना पड़ता है जिसमें न हमारे तरफ से न बोर्ड का कोई गलती है न कर्मचारियों की गलती है। एक हमारे यहाँ अधिशासी अधिकारी आ गई हैं, पूर्व में जहाँ जहाँ भी वो सेवा दी हैं, सौजनवा में तो यहाँ तक था कि मारपीट, थाने में मुकदमा दर्ज करना, और जहाँ जहाँ गई हैं इसके बाद सब जगह इनका रिकॉर्ड खराब होता। यहाँ पे भी आई, जब से आई तब से ही निकाय के कहा जाए ग्रहण लग गया हम लोगों का, हमारा और हमारे परिवार का। हमारे पार्टी ने 4 बार अवसर दिया, जनता ने 3 बार अवसर दिया। इसी आम जनता और अपने कर्मचारियों की बदौलत हम लोग इस आयाम में पहुँचे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी अधिकारी मिल गई जो सुचारू रूप से व्यवस्थाएं चल रही थी, उनको ध्वस्त करके अपने तानाशाही रूप से वो काम करना चाहती हैं। इसीलिए एक कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल पे कर्मचारी का वेतन बाधित है नहीं, शुरू से उच्च अधिकारी को भी संज्ञान में है। 3 कर्मचारी, एक अधिशासी अधिकारी महोदय का, एक बड़े वरिष्ठ लिपिक है उनका, एक टंकड़ लिपिक है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण का जवाब न देने तक उनका वेतन बाधित रहेगा। शेष कर्मचारियों का वेतन बनना ही बनना है और बनना भी चाहिए, क्योंकि इनका ये इशू है कि हम कर्मचारियों को अपने प्रभाव से, और चूँकि हम सत्ता दल के नेता बहुत कुछ कह भी नहीं सकते हैं, गलत तरीके से प्रलोभन दे करके अभी एक प्रकरण तमाम मीडिया में चला, हम भी देखें। हमको संज्ञान में था, हमको कहना भी नहीं चाहिए था कि लगभग 150 कर्मचारियों को ये 5-5 हज़ार रुपया होली के दिन
देती हैं, ब्याज पे देती हैं कि इनाम देती हैं, तो भाई जांच का विषय है। हम लोग राजनीति करते हैं, कोई कर्मचारी आता तो 500 दे देते हैं, 1000 देते हैं, 100-200 दे देते हैं, हमारी हैसियत नहीं बन पाती है। एक सरकार के यहाँ सेवा देने वाला जिसका वेतन 58,000 रुपया मात्र है, वो 150 परिवार कर्मचारियों को कैसे 5-5 हजार रुपया दे दिया? ये सब जांच का विषय है। उच्चाधिकारियों का सब मामले के संज्ञान में है। चुनाव का समय है, हम सभी राजनीतिक दल के लोग चुनाव के समय हर तरीके से विवश हो जाते हैं और ये भी व्यवस्था का ये अधिकारी लाभ उठा रही हैं, लेकिन ऐसा चलने वाला नहीं है। नहीं सर, उनका एक प्रश्न ये है, उनका ये कहना है कि कुछ फाइलों पर जबरिया साइन जो है मुझसे कराने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर आप साइन नहीं करेंगी तो मैं कर्मचारियों का वेतन बाधित करूंगा। और जो कर्मचारी संघ के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो किसी की भी कर्मचारी को कार्य से विरत नहीं कर सकते। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो कोई ज़बरदस्ती किसी फाइल पर दस्तखत करा नहीं सकता है, ये संभव है। और कौन ऐसा फाइल रहेगा कि जिसपे आदमी दस्तखत करे? अरे फाइल तैयार होता ऑफिस का, पहले बाबू तैयार करता है, फिर ईओ का हस्ताक्षर होता है, अंतिम में अध्यक्ष का हस्ताक्षर होता है, ये बुनियाद है। और बाकी भाई हम तो खुद कह रहे हैं कि सब कर्मचारियों का वेतन बने, लेकिन ऐसे कर्मचारी हैं जिसको हम लोग जानते ही नहीं, जब भौतिक सत्यापन हुआ तो पता चला ये नाम नहीं है, सफाई नाग से कैसा हम नहीं जानते हैं। बाकी जो एक कर्मचारी ऐसा है जिसको 3-4 महीना पहले खुद मैडम हमारे आग्रह पे निकाल दी थी, वो 1-1 हज़ार रुपया क्या प्रधानमंत्री स्वनिधि से 1-1 हज़ार हर लाभार्थियों से ले रहा था, शिकायत हुआ, फिर रख ली। एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके जगह दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर अपने गोरखपुर से लाती जाती हैं, उसको रख ली, उसका खुद शिकायत की हटा देना है। और एक दिन रात में उसका 11:15 बजे वो आप कार्यालय में रहता है, जाता है, वहाँ का सीसी कैमरा बंद कर देता है। रात को 12 बजे कौन ऑफिस चलता है भैया? तो कोई ऐसा बात नहीं है। वहाँ ये रात को लोग जाते हैं, अपना शराब इन का जो सेवन करते, ये ठीक विषय नहीं है, तो इसीलिए उसका वेतन बाधित है। बाकी तीन लोगों का तो हम तो कह ही रहे हैं। ये सर, कर्मचारियों का भी आरोप है कि जैसे आपकी फैक्ट्री में कुछ आदमी काम करते थे, उसके नाते जो है इन लोगों का आपसी द्वेष है, अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन का आपसी द्वेष के चक्कर में जो है कुछ जो है समाज सेवियों का भी कहना है, पूर्व विधायक का भी कहना था कि भाई इन दोनों के आपसी जो है, पूर्व विधायक जो आपके विनोद तिवारी जी हैं, उनका भी कहना है कि आप इन लोगों के आपसी प्रतिद्वंदिता में गरीबों का वेतन मारा जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आजीविका चलाने के लिए सब लोग अपना व्यवस्था करते हैं, और जो भी भुगतान होता है, हमने कहा संयुक्त रूप से होता है। अगर ये कोई और ये तो एजेंसी देती है, रिसोर्स एजेंसी देती है, उसके आदमी रहते हैं, हमारे आपके तो रहते नहीं है। ऐसे अगर होता तो फिर कितने कर्मचारी हैं, सबका जब एक एक कर्मचारी पे इशू पे उंगली उठ रहा था, ये तो निराधार ये सब बातें हैं। चूँकि हमारे चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जब राजेश। मैम, आप यहाँ की अधिशासी अधिकारी हैं और किस तरह का ये हड़ताल जारी है आज यहाँ पे? कर्मचारियों का 2-3 महीने का वेतन बाधित है, उसी कारण हड़ताल कर रहे हैं। मेरा लगातार प्रयास है कि हड़ताल खत्म हो जाए। वेतन स्लिप कल मैं खुद 2 बार अध्यक्ष महोदय के पास लेकर के गई थी, परसों बड़े बाबू भी लेकर के गए थे, लेकिन कुछ फाइलों का अनावश्यक दबाव हम लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है। जो फाइलें पूरी तरीके से फर्जी हैं, हम लोगों द्वारा साइन नहीं किया जा रहा है। इसी दशा में मुझे लगातार जो है जनता के बीच में मेरी गलत छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों बड़े बाबुओं को रजिस्टर में लिख करके सस्पेंड कर दिया गया है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। बस यही मामला है और वैसा कुछ नहीं, बस सिर्फ सैलरी का ही मामला है। हमसे कहा जा रहा है कि जब वो फाइलें पेमेंट होंगी तभी सैलरी साइन होगी। पहले हमारा आएगा फिर इनका आएगा। आप यहाँ के लिपिक हैं ना? जी सर, आप यहाँ के वरिष्ठ लिपिक हैं, आपके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई और क्यों ऐसा हो रहा है आपके खिलाफ? यह तो अध्यक्ष महोदय ही जानती हैं क्यों।
मैं डेली आ रहा हूँ और आकर के मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ऑफिस के काम में कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं। तो ये सैलरी क्यों रुकी हुई है? कर्मचारियों की सैलरी क्यों रुकी है? 29 फरवरी को वेतन बना और मैं ले करके उनके पास गया। मैं और टाइप बाबू दोनों लोग साथ में थे, ले करके गए, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किया। दस्तखत करने से मना कर दिया। तो ये पता चल रहा कि दो लोगों को जो है कार्य से विरत किया गया है, इसमें क्या कहना है आपका? अब कहना क्या है, मनमानी है कार्य से विरत करना। कार्य कर रहे हैं हम, आज की डेट में भी मैं ऑफिस में हूँ। देखिए, आज हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं और ये तमाम कर्मचारी हैं यहाँ पे जो है नगर पालिका के कर्मचारी हैं। इनका ये कहना है कि होली का दिन था, हम लोग भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे, हम लोगों को कोई जो है सैलरी नहीं मिली, न तो कोई भत्ता मिला। हम लोग काफ़ी परेशान थे, किसी का लोन है, किसी के बच्चे का एडमिशन है और सारी चीज़ें हैं, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। और अध्यक्ष महोदय जो है इस पर साइन नहीं कर रही हैं। और इन लोगों का आरोप ये है कि घोटाला जो है 26 लाख रुपये का एक घोटाला है, 8 लाख रुपये का एक घोटाला है, 40,000 शौचालय का घोटाला है। और उसमें जो है इन लोगों के खिलाफ जांच जारी है, आरसी भी जारी हो चुकी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय जरा सा भी वो मतलब इनके खिलाफ इनका कोई भी वो नहीं चल रहा है। इनका ये कहना है कि जो है जब तक इन चीज़ों का भुगतान नहीं हो जाए, कहीं लकड़ी का भुगतान है, कहीं डीजल का भुगतान है, कि अध्यक्ष का कहना है, इनके कहने के अनुसार, कर्मचारियों के कहने के अनुसार अध्यक्ष जी का ये कहना है कि अगर इस पर साइन नहीं होता है तब तक हम कर्मचारियों का जो है वेतन बाधित रखेंगे। और आज जो है इन लोगों का धरना जारी है। किस प्रकार ये धरना कर रहे हैं, कौन सी मांग है इनकी? विगत 2 महीने से इन कर्मचारियों के जो वेतन है, वेतन को बाधित किया गया है बिना कारण बताए। जो यहाँ के अधिशासी अधिकारी और चेयरपर्सन जो यहाँ हैं उनके द्वारा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कर्मचारियों का किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी किसी काम में, गलत काम में लिप्त पाया जाता है तो आप उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है अधिशासी अधिकारी के द्वारा। चेयरमैन किसी भी सूरत में न किसी को नियुक्ति का अधिकारी होता है, न उसको सस्पेंड करने का, निकालने का अधिकारी होता है। लेकिन हर जगह पे और यहाँ पे विशेष करके ये देखा जा रहा है कि जनप्रतिनिधि अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। पिछली होली निकल गई, हमारे सारे कर्मचारी होली बिना वेतन के उन्होंने अपनी होली मनाई। आगे ईद आ रही है, ईद में भी वो बिना वेतन अभी तक पड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब से मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष हुआ हूँ, करीब 5 साल से मैं यहाँ पे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कभी भी ये नीति नहीं रही है कि मैं कहीं पे काम बंद कराऊं या किसी तरह का कोई हड़ताल कराऊं। ये एक रिकॉर्ड रहा है हम लोगों का। मेरे ख्याल से ये दूसरा या तीसरा हड़ताल है। मजबूरी है, जब इनके बच्चे भूखे मरेंगे, इनकी मेहनत का पैसा इनको नहीं मिलेगा, तो अपने जो गार्जियन है, चूँकि चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी ही इनके गार्जियन हैं, इनके अभिभावक हैं, तो अभिभावक के सामने रोएगा। और मैं सोचता हूँ यही रोने का एक तरीका है। मैं आज यहाँ आया हुआ हूँ, अधिशासी अधिकारी जी से बात होगी, चेयरपर्सन से भी बात मैं करूँगा। अगर हमारी बातों से वो इत्तेफाक रखते हैं, और ये उनके हाथ में है कि क्योंकि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम काम बंद कर दें, नगर के लोगों को कष्ट पहुंचाएं। ये उनके हाथ में है कि वो इस धरने को ख़त्म करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसकी सारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी, ये अधिशासी अधिकारी और चेयरपर्सन की है कि वो कितनी जल्दी इस धरने को ख़त्म करा रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ जो है मंडल के अध्यक्ष थे, कर्मचारी संघ नगर पालिका के मंडल के अध्यक्ष थे। इनका ये कहना है कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये हड़ताल जारी रहे। इनके बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कत आ रही है इनके साथ जो है। और वहीं पे जो है अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह परिहार का कहना है कि कुछ फाइलों पर दबाव बनाया जा रहा था कि जबरियाँ जो है साइन कर दिया जाए, उसके बाद भी हम कर्मचारियों का जो है पेमेंट करेंगे। ऐसा मैं कतई करूँगी नहीं। वहीं जो है पूर्व चेयरमैन विनोद गुप्ता जी का कहना है कि टाउन एरिया एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। दूसरी तरफ वहीं विनोद तिवारी जी पूर्व विधायक जो हैं, उनका भी कहना है कि भाजपा की सरकार में जो है टाउन एरिया में एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और मुख्यमंत्री और डीएम को पत्रक भी जो है अधिशासी अधिकारी ने दिया है कि इसके जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। मनोज कुमार त्रिपाठी, टाउन एरिया, फरेंदा, महाराजगंज।